हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या हो अगर हम दो या दो से ज्यादा लेंसेज को कंबाइन करके आपस में उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जिंग पावर को निकालें। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। उनके फोकस लेंस और पावर में क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि एक अगर हम लोग लेंस लेते हैं तो उसकी एक कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पावर होती है। जनरली कॉन्वेक्स लेंसेज आर द कन्वर्जिंग लेंसेज एंड कॉन्केव आर द डाइवर्जिंग लेंसेज। मतलब कॉन्केव जहां पे लाइट को दूर लेके जाते हैं, कॉन्वेक्स वहीं पे लाइट को पास लेके आते हैं। लेकिन क्या हो अगर इनके कॉम्बिनेशन बनाए जाए, कुछ कॉन्वेक्स को कंबाइन करा जाए, कुछ कॉन्केव को कंबाइन करा जाए, क्या होगी इनकी नेट फोकल लेंथ और नेट इनकी पावर्स। चलिए देखते हैं बच्चों। डिफाइन करने के लिए व्हाट वी से, if the several thin lenses of focal length f1, f2 and f3 are in contact, the effective focal length would be सबके sum but in the form of the focal length itself। क्योंकि focal length आप जानते हो बच्चों, वो हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मेट्स में यूज करते हैं। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो द कंबाइंड फोकल लेंथ वुड बी 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 एंड सो ऑन। जितने भी आपके लेंस कंबाइन है, सिमिलरली जो इनके पावर के चेंजेस हो जाएंगे, दैट इज p is equals to p1 plus p2 plus p3 टिल pn। जितने भी हमारे पास लेंस कंबाइन है, ये उनके इफेक्टिव नेचर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक केस लेता हूं कि मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास कॉन्केव लेंस है। इन दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करा गया और इनकी नेट पावर निकाली गई है, नेट फोकल लेंथ निकाली गई। और एक केस ले लेते हैं अभी के लिए बहुत ही प्यारा, कि इनके जो फोकल लेंथ है वो सेम है। मतलब मानो कि इसका जो फोकल लेंथ है वो एफ है, उसकी वैल्यू मान लो अभी के लिए 1.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो एफ है उसकी वैल्यू भी सेम है। इनका F1 और F2 अगर सेम है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फोकल लेंथ। आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फोकस है बच्चों, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करेगा तो लाइट यहां मिलेगी, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो हमारा फोकस हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। वेयर एज कॉनकेव जो हमारा लेंस है बच्चों, ये लाइट को करता है डाइवर्ज। तो अगर कोई लाइट आएगी तो इट विल बी गोइंग फार अवे, और इसको हम लोग को एक्सटेंड करके पीछे कहीं मिलाना पड़ेगा। जहां ये लाइट पीछे मिलेगी दैट इज वेयर वी डिफाइन द फोकस, और ये हमारा होगा बच्चों लेफ्ट साइड में। तो दैट इज व्हाट नेगेटिव। एरो बनाना ना भूलिएगा क्योंकि एरो इज व्हाट इज बाय डिफाइंड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द रेज। तो ये तो रहने वाली है पॉजिटिव, लेकिन ये होगी नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं कि सर इनके कॉम्बिनेशन से जो इनके इफेक्टिव फोकल लेंथ बनेंगे वो क्या होंगे, तो 1 अपॉन एफ जो इनका इफेक्टिव आएगा वो 1 अपॉन, मान लो F1 जो है हमारा वो तो पॉजिटिव है, लेकिन F2 जो है वो तो नेगेटिव है बच्चों। तो F2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1.5, और F1 जो होगा वो प्लस का। तो इफेक्टिव वैल्यू इज 1 अपॉन 1.5, that is of plus, minus 1 upon 1.5, and you can see the effective 1 upon f is what is becoming equals to 0, but this is not f क्योंकि ये 1 upon f है। and if 1 upon f is 0, यहाँ पे ये वैल्यू कट के 0 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग f निकालना चाहेंगे तो this is what 1 upon 0 is what infinity। मतलब जो ये हमारा फोकल लेंथ है ये इंफिनिटी हो जाएगा। इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर। ये अब ये अपने लेंस की प्रॉपर्टी को छोड़ के मिरर की प्रॉपर्टी में जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बच्चों मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो भी इंफिनिटी पे होता है, और सेंटर कर्वेचर का आधा दैट इज फोकस वो भी हमारा इंफिनिटी पे ही होता है। तो दैट इज व्हाट दे बिहेव लाइक। अगर इनकी बात करते हैं पावर की बच्चों, तो P is what 1 upon f, but f is in meter। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू तो यहाँ पर क्या रखी है, वो तो हमारे पास इंफिनिटी है। तो 1 upon infinity would become 0, that would be the power in the diopter obviously for the lenses। I hope आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर इसको और आगे लेके चले बच्चों और बात करें उनके मैग्निफिकेशन की, तो क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प्स टू ऑब्टेन द डाइवर्जिंग और द कन्वर्जिंग ऑफ द लेंसेज ऑफ डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। जैसा हमको चाहिए होगा वैसे हम लोग कॉम्बिनेशन से बना पाएंगे। जैसे देखा होगा डिफरेंट टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स हम लोग बहुत सारे लेंसेज को यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, क्योंकि हमें वहां पे डिजायर्ड फोकल लेंथ, डिजायर्ड पावर और एक मैग्नीफाइड इमेज की रिक्वायरमेंट होती है या डिमिनिश्ड इमेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग उन लेंसेज को वैसे ही प्लेस करते हैं जैसे हमको रिक्वायर्ड है as per the desired magnification। It is also enhances the sharpness of the images, thus the total magnification of the such combination is called as M
m1 into m2 into m3, that is the common multiplication of the magnifications of different lenses. The system of combination of lenses are commonly used in designing the lenses of cameras, microscope, telescope and other optical instruments. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका हमें रियल लाइफ में भी यूजेस देखने को मिलता है, चाहे वो बाइनोकुलर्स हो, स्नाइपर्स की गन्स के फोकसेस हो जिससे हम लोग दूर तक देख पाते हैं, या फिर वो हमारे पास माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप्स हो, या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, वहां पर ये कॉम्बिनेशन को यूज करा जाता है। आई होप को ये समझ आया होगा। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है बच्चों, ये सिंपल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे जाते हैं। मेक श्योर करिएगा, प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा और कोई भी क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज पर मेंशन है वो मिस ना करिएगा। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।